मित्रों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैंने पहले वाला भाग में बताया था कि रामायण किसने लिखा। महर्षि वाल्मीकि के जीवन शैली रत्नाकर डाकू से लेकर महर्षि वाल्मीकि बनने तक की सारी जानकारी मैंने अपने पहले वाला भाग में कहानी के माध्यम से दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं या नहीं सुने हैं तो पहला भाग का लिंक आपको वीडियो के स्क्रीन पर आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। और आज इस कहानी में हम लोग ये जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने अगर रामायण का रचना किया तो कैसे किया, किनके कहने पर किया और क्यों किया। इन सारे प्रश्नों को हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझेंगे, सुनेंगे। इसलिए इस कहानी को जरूर देखें, जरूर सुने और पूरा सुने। बहुत ही रोमांचक कहानी है। मित्रों, इस कहानी को आगे सुनने से पहले अगर आप अभी तक मेरा चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके अंत कर दिया और उसके बाद जब उनका अयोध्या आगमन हुआ तब अयोध्या के समस्त जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग अपने राजा को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। अयोध्या के सारी की सारी प्रजा के द्वारा पूरी ही खुशी के साथ, हर्षो उल्लास के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक किया गया। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण कथा को लिखना प्रारंभ किया ताकि इससे पूरी संपूर्ण मानव जाति को एक प्रेरणा मिल सके। और इसी उद्देश्य से महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा को लिखा था। अब इसके लिए उनको ज्ञान कैसे मिला, ज्ञान कहाँ से मिला, किसके कहने पर लिखे, इन सारी की सारी चीज़ों की जानकारी आइए आगे समझते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक हुआ तब तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। चाहे वो देवता लोग हों, ऋषि मुनि लोग हो या मनुष्य हो, गंधर्व हो, सब लोग इस बात से खुश थे। और उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दर्शन दिए, प्रकट हुए और नारद मुनि को बताया कि अब वह उचित समय आ गया है जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी को कथा को उल्लेख किया जाए, वर्णन किया जाए, लिखा जाए। साथियों, इस बात को सुन करके नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि प्रभु, ये तो ठीक है कि इस रामायण महाकाव्य का वर्णन किया जाए, लिखा जाए, लेकिन धरती पर इसके लिखने योग्य आखिर है कौन? कौन लिखेगा इस महाकाव्य को? इस बात को सुन करके ब्रह्मा भगवान ने उन्हें बताया कि इस रामायण की रचना को करने के लिए धरती पर एक अवतारी पुरुष पहले से ही जन्म ले चुका है और वह पुरुष था वांग्मय के अवतार सरस्वती पुत्र महर्षि वाल्मीकि। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को आदेश दिया कि आप इसी समय जाइए और वाल्मीकि को सूचित कीजिए कि उन्हें इस रामायण महाकाव्य का वर्णन करना है, रचना करना है, यानी श्लोकबद्ध तरीके से उनको लिखना है। ब्रह्मा भगवान ने महर्षि वाल्मीकि जी के मन में दिव्य दृष्टि प्रेरणा को जागृति करने के लिए कहा, जिससे कि वह पूरा विश्व के प्रथम महाकाव्य का श्री गणेश कर सकेंगे। उसके बाद नारद मुनि ने वाल्मीकि जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि को नमस्कार प्रणाम किया, चरण पखारे। तब जा कर के नारद मुनि ने ब्रह्मा जी का जो आदेश था वो वाल्मीकि जी को सुनाया कि भगवान रामचंद्र जी की गाथा और कथा को लिखने के लिए
ब्रह्मा भगवान ने आपको चयन किया है क्योंकि आप उस योग्य हैं, और इसके लिए उनको इतिहास में सर्वदा याद रखा जाएगा। उन्होंने वाल्मीकि जी को ये भी बताया कि आगे चल कर के उन्हें इस कथा का एक पात्र भी बनना पड़ेगा जिसमें उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को भजन कीर्तन के माध्यम से पूरा का पूरा संपूर्ण रामायण कथा का वर्णन किया, यानी कि उनको जानकारी दे दिया और उन्हें अपने काव्य में लिखने के लिए आदेश दिया। और फिर उसके बाद नारद मुनि वहाँ से चले गए। नारद मुनि को इस बात को बताने के बाद और ब्रह्मा भगवान के द्वारा महर्षि वाल्मीकि को इस काम को चुने जाने के लिए महर्षि वाल्मीकि बहुत खुश हुए। इस बात से प्रसन्न हुए कि धरती पे तो बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे इस काम के लिए चुना गया, और इसलिए वो गदगद थे, यानी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। फिर उसके बाद ब्रह्मा भगवान ने वाल्मीकि को दर्शन देकर उन्हें बताया कि माँ सरस्वती की कृपा से उन्हें छंद ज्ञान, शब्दों को उल्लेख करने के लिए, लिखने के लिए शक्ति प्रदान हो गई है, और इसलिए उन्हें अपने काव्य को रामायण का नाम दे करके और लिखना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ भगवान ब्रह्मा ने वाल्मीकि को वरदान दिया कि अब से वो भगवान श्री रामचंद्र जी का गुप्त रहस्य, उनके जीवन शैली, पूरी की पूरी जीवन की घटनाएं, चाहे बचपन की हो या अयोध्या की हो या वनवास की हो, माता सीता, लक्ष्मण, राक्षस, सारे के सारे चरित्र, उनका रहस्य, चाहे वो भूतकाल में घटित हो या वर्तमान में घटित हो या भविष्य में जो आने वाला है, जो होने वाला है, सब चीज का ज्ञान उनको दिव्य दृष्टि के माध्यम से हो जाएगा। ऐसा वरदान उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी को दिया। ब्रह्मा भगवान ने वाल्मीकि से कहा कि आज से आप जो भी लिखेंगे वो दुनिया में सत्य हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वही दिखाई देगा जो होने वाला होगा। और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की इस मनोरथ महाकाव्य को, गाथा को श्लोकबद्ध तरीके से लिखने के लिए, शुरू करने के लिए कहा। इतना सुनने के बाद वाल्मीकि ने प्रश्न किया कि प्रभु, धरती पे तो बहुत लोग हैं, लेकिन इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना गया? इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से उनको जवाब दिया, बताया आपकी तपस्या के फलस्वरूप भविष्य में उन्हें माता सीता का भी सेवा का अवसर मिलने वाला है, जो उत्तर रामायण यानी लवकुश कांड से दुनिया जानेगी। इसी के लिए उनको यह काम के लिए चुना गया है, और यह पहले से निश्चित है। इतना कह करके ब्रह्मा भगवान वहाँ से चले गए। और तब जाकर के दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण नाम का महाकाव्य को लिखना शुरू किया और लिखा, जिसको आज हम सारे लोग और पूरा दुनिया जानती है। तो प्रश्न था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण किसके कहने पर लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा भगवान के कहने पर लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि जिससे पूरी की पूरी संपूर्ण मानव जाति को प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले, इसलिए लिखा। और कैसे लिखा? तो ब्रह्मा भगवान के दिव्य दृष्टि के माध्यम से, नारद मुनि के द्वारा सुनाए गए सारी की सारी कथा के माध्यम से, और माँ सरस्वती की विद्या के ज्ञान के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने पूरा का पूरा रामायण को लिखा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मित्रों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मनोरथ कथा, ज्ञान की कहानियाँ मैं आपके बीच में लाता रहूँगा और आप लोगों की मन को बहलाता रहूँगा। बाकी अब अगले कहानी में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।